क्रिकेट की कुछ मजीद हमने बात करनी है और अभी ज़रा मैंने कहा ना एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है जो खुद क्रिकेट खेलते हैं। टेक्निक में क्या फॉल्ट है बाबर और रिजवान की, और टीम पाकिस्तान की तैयारी कैसी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी और वर्ल्ड कप में भी, और ये वर्ल्ड कप का जो इवेंट होने जा रहा है कितना बड़ा इवेंट है। लेकिन इसके लिए जो बायस रवैया आईसीसी का शुरू से ही अब नजर आ रहा है, तो जब ये जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ेगा और मैचेस होंगे तो वहां पर कितनी बायसनेस हमें नजर आएगी। बीसीसीआई उसको कंट्रोल कर रहा होगा। टिकट पोस्टर जो जारी किया गया उसमें टीम पाकिस्तान की कैप्टन नहीं है। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के कप्तान सलमान बट ने हमें ज्वाइन किया, उनके बारे में बताऊं कि जितनी क्रिकेट की नॉलेज है, जिस तरह वो ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को, वो सेशंस मैं देख रहा होता हूं। अगर जरा सा भी 50% भी उसमें अमल कर लें लड़के तो सईद अनवर हमें कई मिल जाएंगे। सलमान, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पहले हम जरा इस की बात करते हैं जो ये जो टिकट्स का पोस्टर जारी किया गया है, मतलब ये आईसीसी को इस तरह के बायस रवैये दिखाना एक बड़े सबसे मेगा इवेंट से पहले कि पाकिस्तान का कैप्टन ना हो, इससे क्या मिल क्या जाता है, क्या होना क्या है? अगर टीम पाकिस्तान का कैप्टन नहीं होगा इस पोस्टर में तो ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, आईसीसी बीइंग अ वर्ल्ड बॉडी शुड ग्रो बियॉन्ड इस तरह की चीजें। ये एक मतलब एक होता है ना कि एक ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जिसका बस नहीं चलता, जो कोई करना चाहता है ना कर सकता है ना कह सकता है, फिर वो छोटी छोटी चीजें करने लगता है कि वो समझता है शायद इससे किसी को तंगी होगी, इससे शायद कोई होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग पाकिस्तानी तो इससे ऊपर सोचना चाहिए, इससे निकल जाना चाहिए कि यार ये तो करते ही हरकतें करने दें, लेकिन उनको ये सूट नहीं करता बीइंग अ वर्ल्ड बॉडी। ये बहुत एक छोटी चीज है और ये टाइम एंड अगेन हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ही होता है ये। कभी आप वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के कप्तान की नहीं होती, कभी प्रोमो टीवी एड बनता है तो उसमें पाकिस्तान का प्लेयर नहीं होता। तो ये मतलब आई डोंट नो कि इससे उन्हें क्या मिलता है, बट उनको कोई अच्छी शोहरत नहीं मिलती इससे। दिस इज नॉट गुड फॉर देम एंड आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दिस। और इससे देखिए तशवीश भी है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या रवैये, जैसे मैच रेफरी को लेकर, टॉस को लेकर, वैसे ही इतनी रूमर्स होती हैं। तो जब ऐसे माहौल में आप कोई टीम खेलेगी तो ऑब्वियसली फिर और सवालात भी जन्म लेंगे। देखिए, तो हम देख ही रहे हैं जब आप रेफरी को लेके हो मसला या टॉस को लेके, हमने उस तरह की चीजें देखी हैं। और लोग भी बीइंग यू नो ऑफिशियल्स ऑफ द गेम, नॉट एवरीबडी इज वेरी क्लियर, बिकॉज अगर क्लियर होते तो फिर टॉस पे वो नजारे ना होते जो सारी दुनिया ने एशिया कप में देखे। बहरहाल कुछ वो चीजें हो रही हैं क्रिकेट में जो इसको सारी दुनिया कहती है कि नहीं होनी चाहिए, बट हो रही हैं। और आईसीसी अपना जो ये जो चीजें हैं इनको कंट्रोल अगर कर ले तो उनके लिए भी बेहतर है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बेहतर है जी। और टीम पाकिस्तान की तैयारियों की जरा सलमान बात करते हैं, जिसमें बाबर आजम को दोबारा T20 में शामिल किया गया। और जब बाबर आजम की बात हो रही है तो मोहम्मद रिजवान की भी ये जो बिग बैश में हुआ, आपको कैसा लगा एज अ क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी, कि आपकी टीम का कैप्टन जिसने लीड किया हो टीम को, वो खेल रहा है और उसको बुला लिया जाए वापस कि यार आप बहुत स्लो खेल रहे हैं, आप टीम को हरवा देंगे, वापस आ जाएं आप, और वाकईतन वो स्लो खेल रहे थे। बेसिकली स्ट्रगलिंग विद फॉर्म है, और स्ट्रगलिंग विद फॉर्म में आप एज अ प्लेयर कई बार फंस जाते हैं। जो आप करना चाह रहे होते हैं वो आपसे नहीं हो पाता, डिस्पाइट कि आपकी जितनी भी इंटेंशन हो कि यार मैंने तेज खेलना है, मैंने खुला खेलना है, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट मिडल द बॉल। और ये किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है, बट एट दिस स्टेज जब कोई डिक्लेरेशन होती है तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन अ डिफरेंट मैनर। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रैक्टिस पहले से है कि वो प्लेयर को बाहर बुला लेते हैं। हमारी पीएसएल में भी एज फार एज आई नो एक दफा प्लेयर को बुलाने लगे थे तो 2-3 लोगों ने बीच में पड़ के तो उसको रोक दिया था, एंड फॉर देयर गुड वो अगले ओवर में उसके को 2-3 छक्के लग गए तो वो सारी चीज ठीक हो गई थी, लेकिन वो बात बाहर नहीं थी आई। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज वहां पर ऐसे डिसीजन लेते हुए लोग घबराते नहीं है, उनके लिए कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो स्ट्रेटेजिकली उसको बाहर बुला लेते हैं। हमने उसको उठा के एक डिफरेंट प्रोपोर्शन पे ले गए हैं। जैसे अना का मसला बन गया, भाई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, वो ये भी कर सकते थे कि उसको मैच ही ना खिलाते, जो उसकी पिछले मैचों में कारकर्दगी चल रही है, जो उसका स्ट्राइक रेट है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। लेकिन स्टिल उन्होंने इसको। सलमान, मुझे बताएं आप एज ए क्रिकेटर क्या देखते हैं कि ये देखिए हर फॉर्मेट के अब तो अलग प्लेयर होते हैं, स्लॉग भी चाहिए इसमें आपको बड़ी बड़ी शॉट्स भी लगानी है। बाबर और रिजवान के बारे में हमेशा ये बात होती है, और इसमें भी रिजवान का स्ट्राइक रेट 101 है और 1 छक्का उन्होंने मारा हुआ है। बीबीएल में 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने,
और 20 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। तो ये तो वही है जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। और रिजवान पर भी, बाबर पर भी यही हमेशा लोगों के कंसर्न्स हैं। बाबर लेकिन टीम में भी है, T20 में। तो ये क्या रिजवान, ये सिलेक्शन कैसी है? देखिए, इनका प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। ये दोनों उस तरह के, मतलब अगर आप वैसे देखें ना तो बाबर आजम और फखर जमान के स्ट्राइक रेट में सिर्फ 2 रन का फर्क है। उसका 131 है, इसका 129 है। लेकिन प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। आप स्टैट्स में डेटा निकालें, आप उसमें देखेंगे कि 128 समथिंग उसका है बाबर का और 131 के करीब है फखर जमान का। तो स्ट्राइक रेट तो नहीं बताता कि एक प्लेयर बहुत बड़े छक्के मारता है और दूसरा बिल्कुल नहीं मारता, लेकिन विजिबली जो उसका डिफरेंस है खेलने का तरीका, एक का है कि वो जमीन से ऑपरेट करता है, चौके मारता है, गैप्स में बड़ी हिट ऊपर से कम मारता है, और फखर छक्के मारता है लेकिन बीच में डॉट्स खेलता है। लेकिन हमारा परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास और प्लेयर हैं जैसे उस्मान खान खेल नाफे खेल तो हमने कौन सा इनको सिलेक्ट कर लिया। आई डोंट नो व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड कि इनकी बात करनी ही करनी है। भी अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो लाइक एनी अदर प्लेयर आप इनको रिप्लेस कर दें, बात खत्म। और ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्म करना, आप ऑस्ट्रेलिया में खेले भी हैं, बाउंसी ट्रैक्स हैं, गुड लेंथ से बॉल उठ रही है, और ये हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैन इस पर स्ट्रगल करते आए हैं, हुक और पुल करने में अच्छे नहीं हैं। तो वो हमें नजर आ रहा है। वहाँ प्री मेडिटेटेड शॉट खेल रहे हैं, रिजवान कोशिश कर रहे हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जैसे आपने कहा ना, बाउंस है, पेस है, तो पेस का यूज करने वाले शॉट डिफरेंट होते हैं, और वहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स वही स्ट्रगल करते हैं जो इसकी तैयारी नहीं करते, या फिर जो नेचुरली बहुत ज्यादा फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं और बैक फुट पे उनके पास इतने स्कोरिंग ऑप्शंस नहीं होते, वो वहां पर स्ट्रगल करते हैं। तो प्लेयर्स को एक तो प्रिपेयर करना चाहिए, और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट है ना, इसमें बहुत सारी जो सिलेक्शन है वो आई बॉल्स के लिए भी होती है कि कौन सा प्लेयर सेलेबल कमोडिटी है, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसके आपको सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ज्यादा मिलेंगे। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि ये हमारे लिए मैच में क्या करेगा। ये परसेप्शन जो है ना, यहाँ पर हमारे शायद लोगों को इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारी, ये तो PSL में भी कुछ प्लेयर ऐसे हो जाते हैं कि वो लोगों को इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस पर एड्स मिल रहे होते हैं, उस पर चीज चल रही होती है उनकी, दे कैन सेल दोज प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब सीरीज की बात करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो वर्ल्ड कप भी होने वाले हैं राउंड द कॉर्नर। कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि इसमें जरा कॉम्बिनेशन अपना फाइनल कर लें, ताकि फिर वर्ल्ड कप में जाएं तो कुछ ज्यादा चेंजिंग हमें करनी ना पड़े। देखिए, पाकिस्तान बाय नाउ शुड नो देयर कॉम्बिनेशन। आप यू हैव आपका कोच की एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर है कि ही वांट्स लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स। वो बिलीव करते हैं कि ऑलराउंडर्स ही होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ही हैज गैदर्ड। तो अब उनके पास सारा उनका वो कह लीजिए कि कंटिजेंट है, जिसमें काफी सारे ऑलराउंडर हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर भी हैं, और इन्हीं के ऊपर वो पिछली कुछ सीरीज खेले हैं जिनमें उन्हें सक्सेस मिला है। बट अगर आप उसको डीप डाइव करें उसमें, तो आप देखें तो वहां पर बहुत सारी पिचेस ऐसी थी जो हमें सूट करती हैं। नाउ वी आर होपिंग कि श्रीलंका में भी हमें उसी किस्म की पिचेस मिलेंगी जहां पे हमारा वो फॉर्मूला चलेगा। अगर तो वी गेट दोस सॉर्ट ऑफ पिचेस, तो फिर हमारे पास कोई मौका होगा, अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया।